हे गाइस, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। आज आपके लिए मैं लेके आया हूं एक नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे क्रेटा के MID के बारे में। देखिए, दो पार्ट में वीडियो बनेगी मैं सोच रहा हूं, क्योंकि पहले इसकी MID के बारे में, फिर इसके जो भी हिडन फीचर्स हैं। बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी और हिडन फीचर्स हैं जो आपको यूज़ करते के साथ साथ ही पता लगेंगे। ये किसी लिस्ट में या कहीं पे लिखे नहीं होते। इनफैक्ट सेल्समैन भी इसके बारे में नहीं बताता है। तो मैं आपको आज कुछ चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ जो बहुत ही अच्छी हैं इसके अंदर। कुछ सेफ्टी फीचर्स जो इंक्लूड किए गए हैं बेस मॉडल के अंदर भी, और बहुत ही सिंपल फीचर्स हैं बट बहुत यूज़फुल फीचर्स हैं। पहले फीचर से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला फीचर बहुत यूज़फुल फीचर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गाड़ी अभी लॉक है, और अगर मैं इसको अनलॉक करूँगा यूजिंग ये आवाज़ करेगा। इसलिए अनलॉक और लॉक में आवाज़ करता है, इसका भी एक अलग चीज़ है। बट अगर मैं इसको सिर्फ डायरेक्टली चाबी से खोल दूँगा, आप देखिए, ये हो गई गाड़ी अनलॉक। तो बेसिकली ये एक फ़ीचर है जिसके अंदर आपका हॉर्न नहीं साउंड करता है जब आप गाड़ी चाबी से खोलते हैं। सिमिलरली, जैसे कि हमने गाड़ी इसी चाबी से खोली थी, अब हम गाड़ी चाबी से लॉक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसकी लाइट ऑन है और गाड़ी खुली हुई है, तो इसको बंद कर देते हैं। अब देखते हैं, तो गाड़ी लॉक हो गई है विदाउट एनी साउंड। इसने कोई साउंड नहीं करी है। एक और तरीका है, हम इसके रिमोट की कीज के दो बटन प्रेस करके बता सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में भी। बट एक और चीज़ चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें होल्ड का बटन है जिससे डिग्गी खुलती है। तो अभी हम जैसे कि गाड़ी लॉक है, तो मैं होल्ड प्रेस करके रखता हूँ, गाड़ी की लाइट्स जल जाएंगी, एम्बियंट लाइट, और साथ में इसकी डिग्गी खुल जाएगी। ये देखिए आप, अगर आपने देखा तो इंडिकेटर ऑन हुए। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, गाड़ी के दो बार इंडिकेटर ब्लिंक हुए और आप देख सकते हैं कि डिग्गी अनलॉक हो गई है। तो डिग्गी अनलॉक हो गई है और ये डिग्गी लॉक हो गई है, लेकिन सेम टाइम पे अगर हम गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो गाड़ी अनलॉक नहीं हुई है। तो आप देख रहे हैं, डिग्गी का बटन दबाने से डिग्गी अनलॉक हुई, साउंड उसमें नहीं आया और गाड़ी अनलॉक नहीं हुई। तो गाइस, हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ी का ड्राइवर साइड खुला हुआ है, MID में दिखता है। ये बहुत अच्छी बात है। जो भी गेट इससे खुला होता है, भले वो ड्राइवर साइड का हो, लेफ्ट साइड का हो, पीछे का, तो कोई भी गेट खुला हो, इवन डिग्गी भी खुली हो, इसकी प्रॉपर एक इंडिकेशन आपको आती है। आपको पता रहता है कि कौन सा दरवाज़ा स्पेसिफिकली खुला है। अब जैसे कि दरवाज़ा खुला हुआ है और मैं यहाँ पे इसकी चाबी लगाता हूँ। चाबी लगाते के साथ ही ये इंटीमेशन देना शुरू कर दिया इसने कि दरवाज़ा खुला हुआ है। अब मैं देखिए, चाबी लगी हुई है, मतलब सिर्फ इग्निशन में चाबी डली हुई है, ऑन नहीं है। और ये मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करते ही MID बंद हो गई है और चाबी को अभी लॉक पोजीशन से मैं फर्स्ट पोजीशन पे कर रहा हूँ। तो अभी तक कुछ नहीं आया है गाड़ी के अंदर। हाँ, सिस्टम ऑन होने के साइन आ गए हैं। देखिए, सिस्टम ऑन होना शुरू हो गया है। और जब तक मैं इसको पोजीशन नंबर 2 में लेके आता हूँ, तब यहाँ पे इसका इग्निशन ऑन होता है, जिसके अंदर ये अब 5 या 4 टाइम्स बीप करता है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब MID तो आपने इसकी देखी है कई बार, कितनी बार। मैं आपको थोड़ी चीज़ें इसके अंदर बताने वाला हूँ जो मैंने भी थोड़ी देखी हैं आपके साथ साथ सीखने की। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर। तो इसके अंदर जैसे कि आपको पता है कि एक तो ये ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स हैं, दूसरा ये नॉर्मल कंट्रोल्स हैं जो कंपनी से लगे आते हैं। ये इसमें चेंज नहीं कराएगा। इसका भी कुछ हम करने वाले हैं, आपको जल्दी ही दिखाएंगे वीडियो के अंदर। पर चलिए, जब भी जो है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हम दोबारा MID की तरफ चलते हैं। अब हमने प्रेस किया है इसका जो राइट हैंड साइड वाला रिमोट है, जो स्टीयरिंग मॉनिटर, इसके अंदर कुछ सेटिंग्स आती हैं जिसके अंदर लाइट्स, डोर, साउंड, कन्वीनियंस और सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, लैंग्वेज, रीसेट, काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर आए हैं। तो एक एक बार हम आपको ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। अगर मैं जाता हूँ लाइट्स के अंदर, तो लाइट के अंदर आपके पास इल्यूमिनेशन का ऑप्शन आता है। इल्यूमिनेशन के अंदर आप मैक्स, इसके अंदर मैंने कर रखा है इल्यूमिनेशन, जो इसका मीटर का लाइट्स है, ये डिम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप देखें तो नोटिस कर पा रहे होंगे, बहुत कम
कैमरे में पता लग रहा है, बट हाँ थोड़ा फ़र्क हो रहा है, राइट। हम बैक चलते हैं। अगर हम बैक जाते हैं तो हमें लाइट के अंदर और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये है वन टच इंडिकेटर। अब ये वन टच इंडिकेटर क्या है? जैसे आपने लेन चेंज करनी है, अगर आप लेन चेंज करते वक्त एक बार इंडिकेटर को डाउन करेंगे तो ये कितनी बार ब्लिंक करता है। अगर आप नोट करें, मैंने इसको 5 टाइम्स के लिए सेट कर रखा है, तो मैं इसमें दोबारा ओके प्रेस करता हूँ। तो आप देखिए, इसको हम चलते हैं लाइट में, और ये आपका वन टच इंडिकेटर में, और देखिए इसके अंदर ऑप्शन है ऑफ, 3 फ्लैशेस, 5 फ्लैशेस, 7 फ्लैशेस। तो मैंने इसको 5 टाइम्स कर रखा है। इसका मतलब अगर मैं एक बार इंडिकेटर को ऐसे ब्लिंक करता हूं, 5, दोबारा देखिए, 1 2 3 4 5, मतलब आप लेन चेंज कर रहे हैं तो आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। आप 3 7 या इसके अंदर 5 का ऑप्शन है। तो हम चलते हैं बैक। तो लाइट के अंदर हम गए थे, वन टच। हेडलैम्प डिले के अंदर जो ऑप्शन है वो आप चेक और अनचेक कर सकते हैं। हेडलैम्प डिले बेसिकली ये है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब आप गाड़ी का सेल्फ मारते हैं, कितनी देर बाद जाके गाड़ी की लाइट जलती है, और आप गाड़ी जब ऑफ करते हैं तो कितनी देर बाद जाके गाड़ी की हेडलाइट ऑफ होती है। तो ये एक फीचर बहुत अच्छा मुझे लगा, जो काफ़ी यूज़फुल है। तो ये 3 फीचर थे इस लाइट ऑप्शन के अंदर। अब हम चल रहे हैं बैक। अब आते हैं डोर के अंदर। अब डोर के अंदर सिर्फ 2 ऑप्शन है, ऑटो लॉक एंड ऑटो अनलॉक। हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो अनेबल ऑन स्पीड, इसका मतलब ये है अगर ये ऑन है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब गाड़ी पहुंच जाएगी, आपको डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो चलती गाड़ी में डोर लॉक हो जाते हैं, तो वो 20 की स्पीड टच करती ही डोर इसको लॉक कर देती है। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, बट ये अच्छा फीचर है। हम वापस जाते हैं। इसके अंदर है ऑटो अनलॉक फीचर। ऑटो अनलॉक फीचर का मतलब ये है की आउट ऑन की आउट। अगर आप जैसे ही चाबी बाहर निकालते हैं तो चारों दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। आपने गाड़ी रोकी, आपने गाड़ी ऑफ की, आपने चाबी जैसे बाहर निकाली, तो आपके चारों को चारों दरवाजे ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। अब सेकंड फीचर के बारे में बात करते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम साउंड। और साउंड के अंदर वॉल्यूम फॉर PDW, पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग। सो पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग का मैं एज्यूम ये कर रहा हूं, अगर हम इसका बटन दबा के रखते हैं, ये स्पेसिफिकली ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ये क्या करता है। वैसे बहुत वास्ट हो गया काम। वेलकम साउंड तो हम जानते ही हैं, जैसे ही हम गाड़ी ऑन करते हैं तो एक ऑन और ऑफ की साउंड आती है, तो वो तो हमें पता ही है। खैर, तो हम चलते हैं कन्वीनियंस के अंदर। कन्वीनियंस में वाइपर एंड लाइट डिस्प्ले, ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ ये क्या है। आईसी रोड वार्निंग, अभी तक तो आईसी रोड पे हम गए नहीं, तो पता नहीं कैसे काम करता होगा ये। सर्विस इंटरवल आप सेट कर सकते हैं, अनेबल सर्विस इंटरवल, कब ये सर्विस इसकी कराएंगे और कब हमें करना है, कितने किलोमीटर बाद, कभी आपको सर्विस का इंटीमेशन दे, तो वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको यस कर देते हैं और हम चलते हैं बैक। अदर फीचर्स के अंदर क्या है, फ्यूल इकॉनमी, ऑटो रीसेट। बेसिकली ये है जब आप कोई भी ट्रिप करते हैं, कितनी बार फ्यूल इकॉनमी आप रीसेट करना चाहते हैं फ्यूलिंग के बाद, आफ्टर व्हीकल ऑन, ये काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा। फ्यूल इकॉनमी यूनिट, तो किलोमीटर और माइल्स के अंदर ही आप कर सकते हैं। टेम्परेचर यूनिट आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर है, तो ये एक सिंपल फीचर है। लैंग्वेज इसके अंदर हिंदी भी एक ऑप्शन है गाइस, आप देख रहे हैं हिंदी ऑप्शन है नीचे, तो पता नहीं कोरियन या जो भी होगा, बट हिंदी भी एक ऑप्शन है, जो बहुत ही कमाल की बात है। रीसेट का ऑप्शन है, सारे जो भी ऑप्शन आप रीसेट कर सकते हैं। तो गाइज ये थे ऑप्शन इसके अंदर जो MID के अंदर आते हैं। और MID के अंदर इसी स्क्रीन पे, जो मेन स्क्रीन है इसके अंदर, जब मैं आपको ये 3 बटन टॉगल करके दिखाता हूँ तो आपको देखिए 3 वहाँ पे चीज़ें दिखी। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, जैसे मैं बता रहा था आपको। तो अब मैं टॉगल कर रहा हूँ, 3 ऑप्शन इसके अंदर हैं। तो जैसे कि ये है डिजिटल स्पीड, जो एक अच्छी चीज़ है। हम चलते हैं ड्राइव इन्फो के अंदर। ड्राइव इन्फो के अंदर एक बहुत सही चीज़ है यार गाइज, आप पहली ड्राइव में दिन में आपने गाड़ी ऑन की और उस स्पेसिफिक ड्राइव में आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, क्या आपकी गाड़ी ने एवरेज दी, और नीचे आप एक टाइम देख रहे हैं, 00 आवर्स लिखा है अभी। तो ये आपको बताता है कि जो ड्राइव आपकी थी वो कितने आवर्स की थी, गाड़ी आपकी स्टार्ट कितनी देर थी, गाड़ी आपकी कितनी देर रन कर रही थी बेसिकली।
तो ये पूरे दिन का एक्यूमुलेट करके 24 आवर्स का एक्यूमुलेट करके आपको ये बताता है। तो आप जैसे पहले समझ लीजिए मैं ऑफिस गया यहाँ से, तो मुझे घर से ऑफिस का पूरा बताएगा कितने किलोमीटर गाड़ी थी, क्या एवरेज आई और कितनी घंटे या कितने मिनट्स गाड़ी स्टार्ट थी। उसके बाद जब आप चलेंगे वहाँ से, उस दोनों को टोटल करके आपको ये बताएगा। तो बेसिकली ये जो फीचर था गाइस, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी बड़े जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक फ़ीचर आता है। क्योंकि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, जस्ट एन एग्जांपल, आप जो एक्सकवेटर्स या बुलडोजर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर किलोमीटर्स नहीं होते, क्योंकि वो रोड पे इतने चलते नहीं जितना वो काम करते हैं। तो उनके इंजन के वर्क आवर्स से उनकी रीसेल या उनकी जो ओवरहॉलिंग होती है वो इंजन वर्क आवर्स से होती है। तो वो एक चीज़ है कितने घंटे आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहा। ठीक है, तो ये है एक्यूमुलेटेड इन्फो, जो आज तक का एक्यूमुलेटेड इन्फो है। जैसे कि मेरी गाड़ी 1071 किलोमीटर चल चुकी है, ओवरऑल इसने 18.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी है, और 54 आवर्स एंड 54 मिनट्स ये गाड़ी टोटल स्टार्ट रही है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी डिटेल्ड इन्फो, मतलब ऑलमोस्ट 50 घंटे गाड़ी स्टार्ट रही है और 18.5 की एवरेज दी है इसने ओवरऑल, सारा कैलकुलेट करके, और 1000 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। तो ये क्यूमुलेटेड इन्फो एक्यूमुलेट होती रहेगी टाइम टू टाइम। और नीचे इसमें टेम्परेचर तो आता ही है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट एक अलग से आता ही है। अब ये देखिए इसमें कि फ्यूल इकॉनमी गेज है, ये बेसिकली फ्यूल इकॉनमी गेज, ये जो 0 से 30 है ये किलोमीटर्स है, और आप कितना एक्सीलेटर प्रेस करते हैं उसके हिसाब से इसके अंदर जो मैं बताना चाहूँगा, जो एक बार है वो चलता है। तो आप जितनी गाड़ी आपकी चल रही है, अगर आप रेस ज़्यादा देंगे तो ये बार 20 से नीचे जाता रहेगा, 10 तक पहुँच जाएगा। फिर जैसे ही आप रेस छोड़ेंगे, तो ये आपको ये दिखाना चाह रहा है कि बेसिकली आप अपने एक्सीलेटर पेडल का यूज़ कितना कर रहे हैं और कितना आपको करना चाहिए। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा फीचर है। आप गाड़ी का अगर ज़्यादा रेस यूज़ कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी एवरेज कम क्यों आ रही है, तो इसको नोट कीजिए, इस स्क्रीन को अपने सामने रखिए। इससे आपको सारा का सारा आपका पेडल इनपुट का बारे में पता लगेगा कि कितना पेडल इनपुट आपको देना चाहिए। और ये मीटर और ये बार जो इसमें आता है, अभी तो गाड़ी ऑफ है और गाड़ी चल भी नहीं है, अगर मैं स्टार्ट भी कर दूंगा तो शायद ये नहीं आएगा, बट एक बार ट्राई ज़रूर कर लेंगे। तो गाड़ी चलती गाड़ी में ये चीज़ आती है। तो आप देख सकते हैं एवरेज इसका 16.5 के हिसाब से मैं इसका मैं रन जो है कर रहा हूँ। तो एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। जैसे कि पैडल प्रेस करना पड़ता है, गाइस बेसिकली गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और जैसे कि मैं एक्सीलेटर देके देखते हैं, राइट, ये ऐसे नहीं आएगा गाइस, ये बिल्कुल गाड़ी चलते के अंदर ही आपको मुझे दिखाना पड़ेगा। मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बना के डालूंगा। चलिए गाड़ी बंद कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ड्राइव इन्फो, ये चला गया। बहुत ही बढ़िया इसका MID लगता है जब ये स्टार्ट होता है। तो ड्राइव इन्फो आया था गाड़ी ऑफ करते ही। वो ड्राइव इन्फो यही आता है कि जो आपकी भी ड्राइव थी वो कितने टाइम की, किलोमीटर की और आवर्स की थी। तो गाइज ये था आज का रिव्यू एक MID का। अभी और भी फीचर इसके अंदर मुझे बताने बाकी हैं, बट बने रहिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, इसीलिए मैंने कहा था आपको 2 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। अगले पार्ट में इसके और भी फीचर्स कुछ जो है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल पे, और पार्ट 2 में हम आपको और इलेबोरेट करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे अहेड।